जय शिव गोरख। तो आज हमारे पॉडकास्ट में दो खास विशेष व्यक्ति आए हुए हैं, अंकित भैया और निखिल भैया। आप दोनों को प्रणाम है। और आज अध्यात्म के मार्ग के बारे में हम अंकित भैया और निखिल भैया से, जो कि शनि धाम नजफगढ़ से हैं, विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। और आप लोगों के कुछ सवाल भी जो हमने कमेंट सेक्शन से लिए हैं वो भैया से डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानकारी लेंगे। और भैया कैसे क्या करते हैं। लोग भैया के पास आते हैं, नेगेटिविटी से परेशान लोग आते हैं, अपनी आम समस्याओं से परेशान लोग आते हैं, जिनको कहीं पर कोई इलाज नहीं मिलता। उन लोगों के साथ भैया कैसे डील करते हैं, आज हम वो जानकारी भैया से लेंगे और इस बारे में आप तक जानकारी पहुँचाएँगे। तो सबसे पहले मैं निखिल भैया से पूछता हूँ, भैया आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई और क्यों शुरू हुई? देखिए, अध्यात्म के क्षेत्र में जर्नी जो मेरी रही है उससे बहुत लंबा जुड़ाव रहा है और बहुत ही गहरे राज हैं जो इसके पीछे हैं। और अगर देखा जाए तो कहानी बहुत लंबी है, तो शॉर्ट में बताता हूँ कि बस कुछ ऐसा था कि जीवन में सबके एक ऐसे पड़ाव आते हैं कि वो इंसान को तोड़ जाता है। और जब आप अंदर से टूट जाते हो तो आपके पास कोई नहीं बचता केवल परमात्मा के अलावा। तो उस मोड पे आपको समझ में आ जाता है कि आपके पास कोई नहीं है, केवल परमात्मा है। और जब आपके अंदर से वो इच्छा जुड़ती है परमात्मा से जुड़ने की, आपकी आत्मा को जब परमात्मा की आवश्यकता पड़ती है, तो फिर आप सब कुछ भूल जाते हो, सारी चीज़ें त्याग कर जाते हो और सब कुछ त्याग करके केवल भक्ति करते हो, परमात्मा का गुणगान करते हो और राम के नाम पे चलने लगते हो। तो बस ये शुरुआत रही कि जब ऐसे मोड़ आए और जीवन में समझ आ गया कि परमात्मा के अलावा कोई अपना नहीं है और यहाँ पर सब कुछ टेम्परेरी है और जीवन में सिर्फ परमात्मा ही है जो आपको पार उतार सकते हैं। बाकी आगे आप बहुत ऐसी चीज़ें जानेंगे हमारी लाइफ से जुड़ी हुई कि जहाँ से हमने अध्यात्म के क्षेत्र में कदम रखा। और वैसे तो बच्चा अपने घर से, अपने माता पिता से सीखता है, और कुछ ऐसी ही जर्नी मेरी भी रही है कि मेरे घर से ही भक्तावल जो है चलती आ रही है। और जो मेरे दादा हैं आज भी जीवित हैं, तो उनसे भक्ति मैंने बचपन से सीखी और परमात्मा का गुणगान करना सीखा। बचपन से ही अपने घर वालों को देखते हुए बड़े हुए, भक्ति के क्षेत्र में किस प्रकार से लोगों की सहायता करनी है और दूसरों की हेल्प करनी है, ये सब चीज़ें सीखी। तो जब बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है तो वो माता पिता से ही बोलना सीखता है और उनसे ही चलना और खाना पीना सीखता है। तो कुछ इसी प्रकार मैंने भी अपने घर से ही भक्ति में कदम रखा और बचपन से परमात्मा की भक्ति किस प्रकार करनी है वो सब चीज़ें देखता आया। बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा आपका जवाब लगा। अब हम अंकित भैया से एक बार पूछेंगे कि भैया आप एक बार थोड़ा अपना परिचय दीजिए और आपकी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे आपका इस लाइन में इंटरेस्ट बना और आप आज एक बहुत ही सक्सेसफुल आदमी हैं भक्ति की लाइन में और आपको काफ़ी जानकारी है अध्यात्म मार्ग के बारे में। तो थोड़ा हमारे साथियों को बताइए। तो सभी को जय श्री महाकाल। अंकित भैया की ओर से, निखिल भैया की ओर से आप सभी को प्रणाम। तो जैसा कि भैया ने एक सवाल पूछा कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी एक छोटी सी कैसी रही, तो जैसा कि हमारे घर में पुराने समय से दादा परदादा वो पूजा पाठ से जुड़े हुए व्यक्ति थे कि वो भक्ति करते थे, लोगों का कल्याण करते थे। उसी हिसाब से हमारे पिताजी भी भक्ति करते थे और वही भक्ति हमें बचपन से सिखाई गई कि आपको भक्ति कैसे करनी है, लोगों का कल्याण कैसे करना है। जब हम छोटे थे तो पूजा पाठ में लगा दिया हमारे घर वालों ने कि पूजा पाठ भी करनी है, साथ साथ में पढ़ाई भी करनी है। पढ़ाई के साथ साथ में हमने भक्ति करी काफ़ी लंबे समय तक। कुछ समय ऐसा आया कि हमें नौकरी भी करनी पड़ी, यानी कहीं काम भी करना पड़ा। लेकिन आध्यात्मिक चीज़ एक ऐसी जर्नी जो चलती है, उसमें जो भी आप काम करोगे वो सब कुछ छूट जाता है। और वो जो देवी देवता होते हैं या जो भगवान की जो भक्ति चलती है काफ़ी लंबे समय से, तो वो आपको एक आध्यात्मिक लोगों से, व्यक्तियों से, भगवान से आपको जोड़ती है, जैसा कि हमें भी जोड़ा। सब छुड़वाने के बाद भगवान की भक्ति में ऐसे लगे हम काफ़ी सालों से कि बचपन से लगने के बाद आज मेरी जो उम्र है वो 26 से 28 साल के आसपास हो रखी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम काफ़ी लंबे समय से भक्ति कर रहे हैं। कम से कम हमें 6 साल हो गए हैं इसी लाइन से लगातार भक्ति करते हुए, सेवा करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने, बड़ों ने सिखाया।
तो बस ये छोटी सी जर्नी थी कि हमारे माता पिता ने जो सिखाई भक्ति करनी, जो हमारे पूर्वजों ने सिखाई भक्ति करनी, वैसे ही हम आगे भी करने जा रहे हैं। और भगवान ने चाही तो हम पूरी उम्र इसी भक्ति से जुड़े रहेंगे और ये भक्ति करते रहेंगे। मूल रूप से जो भक्ति चलती है हमारे घर में वो गुगा झारवीर और गोरखनाथ की चलती है। और साथ ही साथ जो हमारे गुरु थे आज भी हैं और वो श्री महाकाल महाराज को मानने वाले हैं। तो जो हमारे गुरु की शक्ति है वो महाकाल महाराज से जुड़ी हुई है। तो ये छोटी सी जर्नी रही कि भक्ति से हम जुड़े कैसे, आए कैसे, क्योंकि हमारे पूर्वज भी यही भक्ति करते आए हैं। तो बहुत अच्छा अंकित भैया। तो जैसा कि हमने आप दोनों के YouTube चैनल पे देखा है, निखिल भैया का YouTube चैनल जो है शनि धाम दिल्ली के नाम से और अंकित भैया का शनि धाम नजफगढ़ के नाम से YouTube चैनल है। तो उस पर हमने देखा है कि आप लोगों की नेगेटिविटी को जो है वो उसका ट्रीटमेंट करते हो अपने तरीके से, मंत्र चिकित्सा द्वारा। ऐसा हमने आपकी वीडियोस में देखा है। तो आपके पास किस प्रकार के लोग आते हैं और जो लोग आते हैं इनकी कॉमन समस्याएं क्या हैं, और ये आपके पास क्यों ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, ना कि डॉक्टरों के पास जाते हैं? इन चीज़ों पर इतना विश्वास करते हैं और उनकी क्या कॉमन प्रॉब्लम रहती है जो उनको ऐसी जगह आना पड़ता है? अध्यात्म के क्षेत्र वाली, तंत्र मंत्र से रिलेटेड उनको हवन और ये सब करवाना पड़ रहा है। तो ऐसी क्या उनकी समस्या है जो वो खुद हल नहीं कर सकते या कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता? तो निखिल भैया से जवाब लेंगे हम। देखिए, अध्यात्म के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई है और जैसे कि महाकुंभ आपने देखा कि कितने करोड़ों लोग उसमें जुड़े, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भगवान में आस्था रखने वालों की संख्या कितनी बड़ी है। और दूसरी बात कि अध्यात्म के क्षेत्र में काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं और भी व्यक्ति हैं जो लोगों का उद्धार करते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि जो आपने क्वेश्चन किया कि हमारे पास जो व्यक्ति आता है, सबसे पहली बात तो हमारी वीडियो के माध्यम से यही दिखता है कि परमात्मा का नाम ही सच है। तो हम भी वही करते हैं, सिर्फ परमात्मा के नाम का गुणगान करते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करते, ना हम ऐसी कोई जादू की छड़ी घुमाते हैं कि लोगों के जीवन में कोई ऐसा चमत्कार हो जाता है। लेकिन हमारे जो दृष्टि है वो साक्षात प्रमाण है। यहाँ पर बहुत से लोग प्रमाण हैं कि उनके जीवन में चमत्कार हुए हैं। और वो चमत्कार किस प्रकार हुए हैं कि बाबा ने सबके जीवन में चमत्कार किए हैं। तो हम जहाँ बैठे हैं धूने पे, यज्ञ के पास हम जहाँ बैठे हैं, ये यज्ञ ऐसी शक्ति है, देवताओं का वास इसमें से होता है। जिस प्रकार भैया ने भी बताया कि हमारे जो कुल देवता हैं, इष्ट देवता हैं, गुरु गोरखनाथ जी महाराज हैं, तो उनके ही नाम हम लोगों के लिए रटते हैं या जपते हैं। तो उनके नाम में ही शक्ति है। तो वो नाम ही लोगों की सहायता करता है और वो वाणी जो देवता की है वो ही लोगों को ठीक करती है। और जो ये मंत्र है यानी कि जिसे मंत्र चिकित्सा कहा जाता है, ये मंत्र उच्चारण करना जो वैदिक काल से चलता आ रहा है, हमारे पुराणों से निकले हुए हैं और हमारे वेदों से निकले हुए हैं, तो वो सत्य है। आप देख सकते हैं कि भारत में कितने मॉन्यूमेंट्स हैं। वो सभी मॉन्यूमेंट्स हमारे भारत में स्थित हैं, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। आप किसी और राज्य में या किसी और वर्ल्ड में किसी और भी जगह देख सकते हैं, क्या वहाँ पर ऐसे ऐतिहासिक ना तो किसी शिवलिंग की उत्पत्ति है, ना किसी मंदिर की ऐसी कोई कहानी है या पुरानी कोई भी कथा है कि हमें वहाँ पर शक्ति और भक्ति का प्रमाण मिल सके। लेकिन सब जगह एक चीज़ कॉमन है, जो है परमात्मा का, ईश्वर का नाम। तो वो नाम ही शक्ति है। उस नाम के माध्यम से ही हम लोगों तक उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को पहुँचाते हैं। वो एनर्जी लोगों की सहायता करती है, रक्षा करती है। और उसमें हमारा नहीं, सिर्फ परमात्मा का ही आशीर्वाद है, परमात्मा का ही कमाल है कि उस नाम से ही वो लोगों की सहायता करते हैं। आपका क्या कहना है भाई? तो जैसा कि भाई ने एक सवाल पूछा कि आपके पास जो व्यक्ति आते हैं वो काफ़ी हद तक परेशान रहते हैं, डॉक्टरों से अलग हटके आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ते हैं और अपने यज्ञ द्वारा अपना घर का अपना इलाज करवाते हैं। तो पहला तो मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि जो आजकल की पीढ़ी है,
आजकल के जो व्यक्ति हैं वो आध्यात्मिक चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। जैसा कि आध्यात्मिक चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं, जैसे कुल देवी देवताओं के बारे में उनको नहीं पता, पितरों के बारे में उनको नहीं पता, उन्हीं के कारण ये समस्या उनको चालू होती है, जैसे कि उच्चाटन हो जाना शरीर में, गंदे सोपन आ जाना, विचलित दिमाग हो जाना। क्योंकि जो पुराना समय था उस समय पे जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो देवी देवताओं को, पितृ देवताओं को, ग्रामीण देवी देवताओं को पूजते थे। लेकिन आजकल का जो समय आ रहा है उस समय पे लोग बाग अपने देवी देवताओं को, पितृ देवताओं को नहीं पूजते। तो वो जब नहीं पूजते तो उन्हें शारीरिक पीड़ा होती है। वो जो घर के ही पूर्वज होते हैं, देवी देवता होते हैं, वो चाहते हैं कि आप वो पुराने रीति रिवाज चालू करो, कि हमें पूजना चालू करो। तो वो व्यक्ति आज के समय पे नहीं कर पा रहा, जिसके कारण उन्हें शारीरिक पीड़ा होती है, दर्द होते हैं, उल्टे सीधे सोपन आना। तो ये शारीरिक पीड़ा उनको होती है, जो कि ये डॉक्टरों के पास इन चीज़ का इलाज नहीं है। तो वो आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ते हैं, जैसे किसी मंदिर से, किसी यज्ञ द्वारा या किसी तीर्थ स्थान द्वारा, जहाँ पॉजिटिविटी है, जहाँ काफ़ी लंबे समय से मंत्र जाप किया जा रहा है। मंत्र जाप का मतलब ये है कि आप भगवान से उस व्यक्ति को जोड़ रहे हो। जब आप उस व्यक्ति को भगवान से जोड़ते हो तो कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों से, अपने कुल देवी देवता से जुड़ता है। और उसके बाद उसको ये बात याद आती है कि जो हमारे पूर्वज और हमारे कुल देवी देवता थे वे कहीं ना कहीं आज भी हैं, जो हमारे साथ है, जो हमारी रक्षा में है। तो हम वही कार्य करते हैं जो वो भूल चुके हैं। यज्ञ पद्धति के द्वारा वो यज्ञ से जोड़ने के बाद हम उन्हें उनके पूर्वजों से जोड़ते हैं। जब हम उनके पूर्वजों से जोड़ते हैं तो उन्हें लाभ, राहत मिलती है। क्यों? क्योंकि वह अपने पूर्वजों से जुड़ते हैं, उनको पूजना चालू करते हैं। जब वो पूजना चालू करते हैं, अपने पूर्वजों को मानना चालू करते हैं, तो उन्हें लाभ मिलता है। इसी के साथ साथ में हम यज्ञ द्वारा जो मंत्र उच्चारण करते हैं, मंत्रों की शक्ति आपने पहले के समय पे भी सुनी है, रीति रिवाज में, ग्रंथों में, पुराणों में, कि जो मंत्र शक्ति है वो सबसे बड़ी है। आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा मंत्रों के द्वारा ही आप सभी में समाहित है। तो हम जो मंत्र उच्चारण करते हैं, मंत्र उच्चारण जो होता है उससे वो मंत्र फैलता है लोगों में। जैसे जैसे लोगों में फैलता है वैसे वैसे उनके जो कष्ट हैं, जो दर्द हैं, पीड़ा है, जो समस्या उनके घर में देवी देवता कारण, पितरों के कारण उत्पन्न हो रही होती है, तो वो परमात्मा उन मंत्रों के द्वारा उनकी सुनता है, जिसके कारण उनको राहत और आराम मिलता है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है जो कि शनिधाम दिल्ली नजरगढ़ में किया जाता है। यज्ञ द्वारा उनके परमात्मा से उनको जोड़ा जाता है। जिनको दर्द कष्ट होते हैं वो मंत्रों के द्वारा सही किया जाता है। ठीक है। अच्छा भैया, बहुत अच्छी जानकारी दी। पर ना मेरे मन में एक सवाल बहुत खटक रहा है। ये आजकल के नए नए पॉडकास्ट जो हो रहे हैं, लोग दे रहे हैं एक दूसरे के उस पे चैनल पे जा रहे हैं आजकल कुछ लोग, और उनकी कुछ जानकारी ना काफ़ी लोगों को भ्रमित करने जैसी मुझे महसूस होती है। मैंने अभी तक किसी से ये सवाल करा नहीं खुल के, तो अंकित भैया से पूछूंगा मैं। तो ये भूत प्रेत पिशाच जिन क्या है ये चीज़ें? मतलब कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई जिंदे को भूत बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। आप बताओ, आपके हिसाब से क्या हो सकता है? देखो जी, ये बात मैंने भी सुनी है कि किसी ब्रॉडकास्ट में भाई ने बताई कि भूत भी एक है, प्रेत भी एक है, पिशाच भी एक है। मैंने भी देखा, मैंने भी हंसा, भाई को भी दिखाई वो वीडियो, भाई भी हंसा। और प्रेत हम ही है, भूत हम है, प्रेत भी हम है। तो मैं इस चीज़ पे हंसा, जैसे कि हमारे गुरुओं ने ये वाणी करी है, हमारे पूर्वजों ने ये वाणी करी है, बताया है कि मृत्यु के हिसाब से श्रेणी होती है, कि जिस हिसाब से व्यक्ति की मृत्यु होती है उस हिसाब से उसको श्रेणी प्राप्त होती है, जिस श्रेणी में वो जाता है। जैसे पिशाच है, भूत है, प्रेत है, जिन्न है, इन सब की जो योनियाँ होती है वे अलग अलग होती है। हर एक योनि अलग अलग है मृत्यु के हिसाब से। कोई भी एक योनि नहीं है कि आदमी मरा और एक ही योनि में गया, ऐसा नहीं होता। पहला तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जिस हिसाब से लोगों की मृत्यु होती है उस हिसाब से इनकी योनियाँ निर्धारण की जाती है देवताओं द्वारा। जैसे आपने पूछा कि प्रेत, पिशाच और भूत ये सब चीज़ एक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब चीज़ें अलग अलग हैं। मृत्यु के हिसाब से इनको अलग अलग श्रेणियाँ मिली है। जैसा कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जो पिशाच होता है वो पिशाच किसको बोला जाता है? पिशाच होता क्या है? पिशाच जो शब्द पड़ा है एक तरीके से कि जो व्यक्ति एक्सीडेंट द्वारा मरा हो या किसी दुर्घटना से एक्सपायर हो गया हो, गुजर गया हो, जिसके शरीर से उसका अंग अलग हो जाता है,
जैसे किसका हाथ कट जाना, गला कट जाना, पैर कट जाना, वो पिशाच योनि में आता है। क्यों? क्योंकि उसका एक अंग या शरीर के विभाग हो गए, यानी अलग अलग हिस्से हो चुके हैं, तो वो पिशाच योनि में आता है, जैसा कि हमें बड़ों ने बताया। और आपको एक बात और बताता हूँ कि प्रेत क्या है। प्रेत जो होते हैं, जैसे किसी ने घर में लड़ाई झगड़े कारण फांसी लगा ली, या अचानक मृत्यु होगी, या उसने जहर खा लिया, तो वो योनियाँ हैं। जैसे उसने ये गुजरा तो वो प्रेत योनि में आता है। और आपको एक बहुत मुख्य चीज़ बताता हूँ कि भूत क्या है। ये लोग पूछते भूत क्या है। जिसकी उम्र पूरी हो जाती है, जिसने अपने जीवन में सब कुछ सुख वगैरह जो देख लेते हैं, अच्छी उम्र के व्यक्ति हो जाते हैं, उनकी किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, अचानक गुजर जाते हैं, या मृत्यु का समय नज़दीक आ जाता है, वो चले जाते हैं इस दुनिया से, तो उनको किसी कारण से मुक्ति नहीं मिल पाती। जैसे कि उनके घर में कोई दोष है, जैसे देव दोष, पितृ दोष, उनके कारण उनको मुक्ति नहीं मिल पाती, तो वो भूत योनि में आते हैं। भूत योनियों का मतलब ये होता है कि जो आपके पितृ हैं वो आपको परेशान करे तो भूत योनि के हैं। तो आपके जो बुजुर्ग गुजर गए, जो आपके पिता, आपके चाचा, ताऊ, जो बड़े उम्र के होने के बाद जो गुजर गए, वो भूत योनि में आते, क्योंकि उनके पूर्वजों को भी मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए वो भूत योनि में आते। अलग अलग योनियाँ होती हैं, समय होता है, जैसे देव योनि होगी, ठीक है, और हाँ प्रेत योनि हो जाती है, पितृ योनि होगी, तो इन सब की योनियाँ अलग अलग मानी गई है। तो हमारा तो जो मानना है वो ये है कि इन सब की योनियाँ अलग अलग होती है। भूत, प्रेत, पिशाच, ये तीनों चीज़ एक नहीं होती। बाकी आपको बातें निखिल भैया आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। ऐड ऑन करना चाहूँगा। देखिए, जब से हम दोनों भाई क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, हालांकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है अब तो इस क्षेत्र में, भूत प्रेत के क्षेत्र में कार्य करते हुए, तो एक बात आपने बोली थी कि जो लोग पॉडकास्ट में अभी चल रहे हैं, जो लोग इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्या वो सही है? तो हमारे ही पास आए हुए एक केस मैं आपको बताता हूँ, ऐड ऑन करना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले तो हम किसी को बुरा नहीं बोल रहे हैं। ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे हर किसी को फ्रीडम है अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने की। आप दर्शकों, जो भी सभी लोग देख रहे हैं, ये आपका मत है कि आप वहाँ से क्या ग्रहण कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे किसी का भी कोई भी बताया हुआ उपाय आप मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके घर में क्या समस्या है और वो उपाय आपके लिए कितना घातक हो सकता है, या फिर आपको उससे कितना नुकसान पहुंच सकता है। अब यहीं पर एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगा। तो एक बहुत ही अच्छे पॉडकास्ट में, अच्छे प्लेटफॉर्म पे एक विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने बताया, एस्ट्रोलॉजर भी थे वो, तो उन्होंने बताया कि एक उपाय बता दिया। हमारे पास एक केस आया, उस केस ने वो उपाय किया। अब जब उसने वो उपाय किया तो वो और ज़्यादा गंभीर हालत में होकर हमारे पास आया। वो भैया बताएंगे उपाय किस प्रकार किया। तो उस पॉडकास्ट में उन्होंने बताया था कि यदि आपके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी बुरी नज़र है, कोई भी टोना टोटका है, तो आप होलिका दहन वाले दिन अपने ऊपर से नारियल, पानी वाला नारियल उतार के और उतारा करके उस नारियल को होलिका दहन में जला दीजिए। तो एक बहन थी हमारी जो हमारे पास आई काफ़ी बुरी कंडीशन में, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो वो बहन ने वो उपाय किया उस पॉडकास्ट को देख के, और उसने अपनी दशा बताई कि जब उसने वो नारियल अपने सर पे से उतारा और होलिका दहन में डाला तो उसकी चीज़ें वहीं खुल गई और वो रोड पे ही खेलने लगी। आत्माएं जो उसके अंदर थी वो जागृत अवस्था में पूरे वेग से आने लग गई, और रोड पे लोगों ने उसकी वीडियो बनाई और वायरल की। शायद आपने भी वो वीडियोस देखी हो कि लड़की होलिका दहन के पास, माता होलिका के पास खेल रही है, तो लोगों ने उसे संभाला ना संभाला, उसके पास छोटा सा बच्चा था, ना उसके परिवार वाले उसे संभाल पाए। तो इसमें किसी का दोष तो है नहीं। किसका दोष है? जब आप अपने मन की मंशा पूर्ण करेंगे बिना ये जाने कि आपको
उस चीज़ से नुकसान है या फिर फ़ायदा है, तो फिर उसमें किसी का दोष नहीं है। इसलिए हम आपसे यही अनुग्रह करते हैं कि ऑनलाइन यूट्यूब पर देख करके किसी का भी कोई उपाय मत कीजिए। पहले आप जिस भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पहले आप ये देख लीजिए कि वो डॉक्टर सर्टिफाइड है या नहीं है, या उसने ऐसे कितने केसेस ठीक किए हैं कि जो आपको समस्या है आप उसके पास जा रहे हैं तो वो आपको भी ठीक कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप ये जांच लें। यूट्यूब पे देख करके किसी का भी उपाय ना करें, या फिर किसी भी पॉडकास्ट में देख करके, क्योंकि अभी अक्षत भैया भी हमसे पूछने वाले हैं कि कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जो लोग जिससे उनको नुकसान भी ना हो और घर बैठे वो फ़ायदा उठा सकें। तो हम भी आपको उपाय ज़रूर बताएंगे, देंगे सटीक उपाय, लेकिन सबसे पहले आप अपनी जांच कराएं कि आपको नेगेटिविटी के लक्षण कितने हैं। यानी कि नाभि के नीचे दर्द होना, कलेजे में भारीपन होना, किसी आत्मा का खुली आंखों से परछाई रूप में दिखना, गंदे सोपन आना, शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा बढ़ना, दवाइयों का शरीर पे काम ना करना, या फिर बीमारी बदल बदल के आना, रिपोर्टों में टेस्टों में बीमारियां बदल के आना। तो ये भूत प्रेत पितृ पिशाच ये ऐसे दोषों के कारण भी होते हैं। तो सबसे पहले इनकी जांच बहुत ज़रूरी है। अब आप ये कहेंगे जांच आपको कौन करेगा, तो आज भी हमारे पूरे भारत में कुछ सच्चे लोग ऐसे बचे हैं जो अध्यात्म के क्षेत्र में अपनी सच्ची धरा पर बैठकर काम कर रहे हैं। तो आप अपनी सबसे पहले चेकिंग कराएं। हमने 2 नंबर आपको प्रोवाइड कराए हैं, ऑनलाइन माध्यम से आप चेकिंग करा सकते हैं, और आप निःशुल्क सेवा ले सकते हैं। शनिधाम दिल्ली में आकर के आप आएँ, अपनी चेकिंग कराएं, अपने बारे में जानें कि आपको ऐसी समस्या है या नहीं है। उसके बाद आप कोई भी उपाय कर सकते हैं, या हमसे पूछ भी सकते हैं कि आपको ये उपाय करना फ़ायदेमंद होगा या फिर नुकसानदायक होगा। बहुत अच्छी जानकारी भैया आपने लोगों को दी, और जो लोग भटक रहे हैं उनके लिए भी बता दिया कि उपायों के पीछे मत भागो और अपने बारे में पहले पता करो, क्योंकि जब तक यही नहीं पता होगा बीमारी क्या है तो दवाई खाओगे किसी और बीमारी की तो समस्या तो गंभीर होएगी। तो भैया एक चीज़ बताओ, आजकल ना हर पॉडकास्ट पर कर्ण पिशाचनी की राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही है। आपने देखा है कर्ण पिशाचनी को? जैसे आपकी दृष्टि खुली है, आपने भी बताया बातों बातों में, तो कर्ण पिशाचनी क्या है, कैसी दिखती है, और क्या वो इस पिशाच योनि की कोई कटी हुई जिसका अंग कटा हो कोई ऐसी चीज़ है या कुछ और है? इस बारे में बताओ एक बार, निखिल भैया से ही जवाब लेंगे। तो आप सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट वायरल करना है तो मैं झूठ बताऊं, या फिर सच्चे लोगों तक इन्फॉर्मेशन बतानी है तो फिर सच बताएं? क्यों भाई? सच बताओ। क्योंकि देखिए हम अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अंकित भैया और मैं, तो हर एक डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर की नस पता होती है। तो ऐसे शब्दों से बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं। देखिए पिशाच, पिशाचनी, भूत प्रेत, डाकनी शाकनी, जिन चुड़ैल, ये सब एक पार्ट है, ऐसा पार्ट है जो एक क्षेत्र में चलता है। अब स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अगर आप स्पोर्ट्स नाम ले तो फिर उसमें काफ़ी सारे खेल आ जाते हैं, क्रिकेट भी है, बॉक्सिंग भी है, जूडो भी है, कराटे भी है। तो इसी तरह तंत्र मंत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसके क्षेत्र में ये अलग अलग योनियों की चीज़ें आती हैं, यानी कि भूत प्रेत पिशाच। तो जो इस क्षेत्र में है उन्हीं को ही ये चीज़ दर्शन देती है। कर्ण पिशाचनी कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। अध्यात्म के क्षेत्र में, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में कर्ण पिशाचनी का बहुत बड़ा रोल है। वो ना ही किसी को जल्दी से दर्शन देंगी और ना ही किसी के पास प्रकट होंगी। अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं जो कर्ण पिशाचनी जैसा कार्य कर सकती हैं। जैसा कि अक्षत भैया ने एक सवाल पूछा कि कर्ण पिशाचनी है क्या, आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बताया जाता है। कर्ण पिशाचनी ये कर सकती है, कर्ण पिशाचनी से ये करवा सकते हो, कर्ण पिशाचनी से वशीकरण भी हो सकता है, मारण भी हो सकता है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग बातें आपको बताते हैं। लेकिन कर्ण पिशाचनी असलियत में है क्या? एक कर्ण पिशाचनी जो चीज़ है, जो एक माता का स्वरूप है, जिसे बोलते हैं माता महाकाली। इसी के ही अलग अलग स्वरूप हैं, जिसे 64 जोगनी भी कहा जाता है। ये भी माता के ही स्वरूप है।
करण पिशाचनी माता का ही स्वरूप है। जो ये चीज़ करण पिशाचनी है, ये इतनी जल्दी इतनी छोटी मोटी साधनाओं से आपको हासिल नहीं हो सकती। आपको एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ कि आप किसी की बात सुन के करण पिशाचनी की साधना कर ले, बिल्कुल भी मत करना। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा भी बताऊँगा कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, आज से 4 साल पहले की बात है। तो करण पिशाचनी जो एक माता का गण है, एक तरीके से ये मानो कि आप माता की कोई साधना करोगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई छल, जिसे हम देसी लैंग्वेज में छल बोल देते हैं, छलावा बोल देते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। तो करण पिशाचनी माता का ही एक कण है। कण मतलब कि उनका ही एक अंश है, तत्व है जो उनका कार्य करता है। वो जो अंश है वो बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि उसमें माता काली की अपार कृपा बनी हुई है, शक्तियाँ मिली हुई है। करण पिशाचनी, उसको करण पिशाचनी कहा जाता है जो अनेक कार्य कर दे। वो इतनी जल्दी हासिल नहीं हो सकती। जैसा कि अक्षत भैया, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं आज से 4 साल पहले माता काली की पूजा करने लग रहा था, साधना करने लग रहा था। आप सभी को बताता हूँ, तो रात्रि का समय था, 12 बजे के बाद इसकी पूजा चालू होती है जो माता काली की है। तो पूजा कर रहा था। पूजा एक रूम है, हमारे घर में एक रूम है, उस रूम में मैं काफ़ी समय से बैठा था, पूजा करने लग रहा था। तो जब ये चीज़ें आपको दिखती हैं, करण पिशाचनी होगी या 64 जोगनियों में कोई जोगनी होगी, क्योंकि माता स्वयं नहीं आएगी आपके पास। जैसे करण पिशाचनी भैया ने पूछी कि करण पिशाचनी क्या है, ये क्या क्या कार्य करवा सकती है, ये कैसे आती है या कैसे कार्य करती है। सबसे प्रथम तो जैसे मैं पूजा करने बैठा, 7-8 दिन हो गए थे पूजा करते करते। उसके बाद जैसे 8वां दिन था, मेरे को, मैं बैठा पूजा कर रहा था, तो मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे कोई चीज़ छू रही है। एहसास महसूस हो रही है, जैसे मैंने बोला छलावा, कि मुझे कोई हाथ से छू रहा है, कोई कमर से छू रहा है, कोई पैरों से छू रहा है। मतलब कि महसूस हो रहा था कि कोई मुझे टच कर रहा है। मैं माता की साधना कर रहा था, यानी माता महाकाली, जिसे दक्षिणी काली बोलते हैं। तो जब मैं ये साधना जो कर रहा था, ये 12 से सुबह के 4 बजे तक होती है। तो मुझे अपने बाहर, जिसे बोलते हैं आंगन बोल देते हैं, वहाँ पे एक लेडी की आवाज़ सुनाई दी, बहुत ही खतरनाक, जिसे बोलते हैं घुंघरू की, पजेब की आवाज़ सुनाई देना। वो आवाज़ इतनी खतरनाक थी, अगर कोई व्यक्ति उस आवाज़ को बाहर जाकर देख ले तो शायद उसकी मृत्यु हो जाए। क्या हो सकता है? वो करण पिशाचनी ही हो सकता है 64 जोगनी में कोई जोगनी हो। लेकिन मेरा जो मानना था कि मैं माता की भक्ति कर रहा हूँ, और माता की भक्ति में किसी भी प्रकार का कोई गण या अंश माता के नाम से कोई आता है, वो मुझे दर्शन देता है, तो मैं उसे माता का स्वरूप मानूंगा। तो उसे करण पिशाचनी ही बोल सकते हैं। बाकी लैंग्वेज में उसको करण पिशाचनी बोल देंगे कि आपके प्रसन्न होके वो आ गया, 64 जोगनियों में से कोई जोगनी आ गई है। तो बाकायदा जब मैं बैठा था साधना में, तो जो मेरी चेस्ट थी और जो मेरा आसन था, वो काफ़ी हद तक ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं ऊपर उठ चुका हूँ, जैसे जैसे वो आवाज़ आती गई। तो जब हमारे गुरुओं ने बताया कि जब आप साधना करोगे आपको दिखेगी चीज़ें, तो फिर काफ़ी टाइम बाद वो आवाज़ बंद हो गई। तो मैंने थोड़ी सी हिम्मत करी, और साधना में तो हर किसी को भाई भय तो होता ही है, क्योंकि माता महाकाली है, वो कुछ भी कर सकती है। कितने से कितना ताकतवर भगत हो या साधक हो या कोई अघोरी हो, उसको ही माता एक टाइम पे तो थोड़ा सा डराती है। तो जैसा कि मुझे भी डर लगा, महसूस हुआ। तो जैसे ही मैं बाहर गया अक्षत, बाहर जाने के बाद मैंने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं था, वहाँ कुछ भी नहीं था। सिर्फ वहाँ पे क्या मिला मेरे को, एक छोटा सा घुंघरू, और मेरे घर में उस समय पे कोई भी नहीं था। वो घुंघरू मैंने उठाया, उस समय पे मेरी माता जी का कॉल आया कि माँ होती है वो प्रथम गुरु होती है, पिता होते हैं, गुरु होते हैं, कि बेटा तू साधना कर रहा है गुरु के बताए हुए कदमों पे, तो तू ठीक है? तो मैंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने उनको कुछ भी बात ऐसी बताई नहीं। तो जब वो सुबह घर पे आई तो मैंने बोला कि घुंघरू पाया है। तो वो घुंघरू मैंने अपने घर में नहीं रखा। क्यों? हो सकता है कि वो किसी गलत चीज़ का भी हो सकता है, क्योंकि साधनाओं में परीक्षा लेने के लिए माता किसी भी स्वरूप में आपके घर में किसी भी चीज़ को बेच सकती है। जैसा कि करण पिशाचनी भैया ने पूछा, हो सकता है वो करण पिशाचनी हो, उससे नुकसान हो जाए, क्योंकि करण पिशाचनी की साधना या माता काली की साधना करते हैं तो ये जो गण या दूत होते हैं, ये आते हैं आपकी एक तरीके से जांच करने के लिए कि जो साधना है वो सही कर रहे हैं, माता की जो भक्ति कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो करण पिशाचनी जो है वो माता की भक्ति से ही
आपको प्राप्त होती है। अलग से आप करण पिशाचनी की कोई साधना करोगे, उस साधना के बीच में भी आपको माता काली की ही पूजा करनी होगी, उनका भोग आपको देना होगा। उसके बाद ही करण पिशाचनी के आपको महसूस होना या दर्शन होना, ये सिर्फ एक छलावा है। आपको सदेक नहीं दिखेगी, आपको आवाज़ दे सकती है, आपको महसूस हो सकती है कि आपके पास कोई माता की ऐसी शक्ति है जो आपके पास कार्य कर रही है। तो करण पिशाचनी जो है उसको बोला जाता है लंबे लंबे कान है, लंबी लंबी जुबान है, लंबे लंबे केस हैं, बहुत ही सुंदर है। और बहुत सारे प्रोडकास्ट में बहुत सारे भगत बोलते हैं बहुत ही खूंखार है, खतरनाक है। लेकिन करण पिशाचनी जो है वो एक छलिया है, छलावा, जो माता काली का ही स्वरूप धारण करके आपको महसूस होती है जब आप माता काली की कोई साधना करते हो तो। बहुत ही रोचक किस्सा भैया ने बताया, काफ़ी इंटरेस्टिंग। अंकित भैया ने तो अपना एनकाउंटर सुनाई दिया, एक अनुभव। अब निखिल भैया, आपको या आपका शमशान से रिलेटेड, साधना से रिलेटेड कोई एक बढ़िया सा कोई गोस्ट एनकाउंटर बताओ। तो चलिए एक गोस्ट एनकाउंटर के बारे में बात करते हैं। तो ऐसा ही एक किस्सा है, जब हम कम उम्र में थे, यानी कि आज से 4 से 5 साल पहले, तो हम भक्ति और भक्तावल के क्षेत्र में थे। तो गुरुओं का आशीर्वाद पूर्ण हो गया, गुरुओं के आदेश हो गए, तो हम भी साधनाओं में पार उतर गए थे, पार उतर चुके थे। तो हमारे मन में एक बात उठी, जैसे कि कोई भी नया बच्चा होता है या फिर कोई नया, कहते हैं ना, गर्म खून, तो शक्तियों से खेलने के थोड़ा सा रोमांचक हम हमेशा से रहे। तो इसलिए हम दोनों भाई निकल पड़े सैर पे। तो भाई ने बोला कि आज, तब बहुत सारे गोस्ट एनकाउंटर या फिर हॉन्टेड जगहों को एक्सपोज करने का एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था। तो वहाँ पर उस दौर में हम दोनों भाइयों के मन में एक आवाज़ उठी कि आज देखते हैं शमशान में भूत कैसे होते हैं। तो हम दोनों भाई निकल पड़े अपने 2 मित्रों को और साथ में लेके। यहाँ से भाई रेडी होकर आए अपने घर से, यहाँ से मैं, तो हम लोग निकल पड़े। हमने सोचा आज रात को शमशान के दर्शन करते हैं। क्या मैं देवी देवताओं को और भूत प्रेतों को देखना था, होते कैसे। हालांकि अपनी अपनी साधनाओं में, जब जैसे कि भाई ने बताया माता काली की साधना करते हुए, ऐसे ही मेरा भी एक एक्सपीरियंस रहा है। जब मैं साधना में बैठा था, माता की जब साधना की, शंकर भगवान का जब नाम जाप किया है, बाबा साहब का जब नाम जाप किया, तो ऐसे कई सारी जब साधना की, अलग अलग एक्सपीरियंस रहा। लेकिन जो इकट्ठा हमारा एक गोस्ट के साथ एनकाउंटर रहा, तो हम निकल पड़े शमशान के दर्शन करने। उस समय उम्र भी कम थी, लेकिन देवी देवताओं की पूरी कृपा रही है शुरू से ही। गुरु के आशीर्वाद से, गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से इतनी कृपा रही है कि ऐसी कृपा सबको मिले। तो हमारे उस समय पर हमारे 2 मित्र हो रहे और हम चारों निकल पड़े शमशान देखने। शमशान बंद था, पास ही का शमशान था। हम गए वहाँ पर, डर भी लगा, भय भी लगा, लेकिन साहस इतना था, तो दोनों ने एक दूसरे को दिलासा दिया और हम चल पड़े शमशान की ओर। तो शमशान के गेट के पास पहुँचे। शमशान के गेट के बाहर बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी, इतनी बड़ी झाड़ियाँ थी कि हम उन झाड़ियों में जैसे ही अंदर जाते जा रहे थे, तो पीछे जो हमारे 2 मित्र खड़े थे, उनको हम नज़र आना बंद हो गए। अच्छा। तो हमने उन्हें बोला कि भाई गाड़ी स्टार्ट रखियो, कोई भी दिक्कत होती है तो निकलना पड़ेगा। आसपास का सारा सुनसान इलाका और शमशान की तरफ हम बढ़ गए। हम पहुंच गए शमशान के गेट पर। भाई और मैं साथी थे, तो एक दूसरे को घबराते हुए दिलासा दिया, और भाई ने आवाज़ करी कि हम पहुंच गए, चलते हैं, बड़ी धीमी आवाज़ में। और इतना सांस लेकर मैं आगे बढ़ा, और गेट के पास जैसे ही पहुंचा, जैसे ही उसका दरवाज़ा हमने ऐसे खोलने के लिए लॉक के पास हाथ गया। देखिए, आप लोग कभी ऐसा ट्राई मत करना, चेतावनी है, क्योंकि हम वहाँ पर जिस हिसाब से गए थे, हम अपने मंत्रों से अपने शरीर की रक्षा करके, अपने घरों की रक्षा करके,
अपने मित्रों की सहायता करके उनका पहरा लगा के बांध के गए कि कोई भी चीज़ हमें ना छू पाए। आप सभी का एक सवाल होता है कि भूत क्या है, तो उस श्रेणी में आपको भैया आगे बताएंगे कि भूत होता कैसा है। देखिए, वास्तव में हमने भूत को किस प्रकार में देखा, तो जैसे ही हम शमशान के गेट के पास पहुंचे धीरे धीरे, और गेट पर जैसे ही हाथ लगा वैसे ही एकदम से दरवाजे में ब्लास्ट हुआ। मान ही लीजिए इतनी तेज आवाज़ आई कि अंदर से मधुमक्खियाँ आई, एकदम से मधुमक्खियाँ निकली हमारे चेहरे पे। हमने सारा अपना चेहरा साफ किया और हम नीचे बैठ गए एकदम झुक के। मैंने झुक जा झुक जा, हम दोनों भाई नीचे झुक गए। वहाँ पीछे हमारे मित्र खड़े हैं, उनको हम नज़र नहीं आ रहे कि हमारे साथ हो क्या रहा है, लेकिन अब जिस काम में हाथ डाल दिया वहाँ से हम पीछे नहीं मुड़ सकते और ना कभी मुड़े हैं। तो भाई ने मुझे बोला इशारों में, बड़ी मंदी धीमी आवाज़ में, चल चल कुछ नहीं है, मैं हूँ साथ में। हम फिर आगे बढ़े, तो जैसे ही हमारा पहला कदम शमशान में हुआ, वहाँ से बड़ी तेज चिल्ला के एक आत्मा आई, बहुत लंबी सी परछाई रूप की, ना ही उसका कोई रूप ना उसका कोई रंग, और वो हवा का बवंडर इतना तेज था, आप 1 मिनट उसे देख ले तो आप पता नहीं लगा सकते कि वह आदमी है या औरत है। उसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं। वो इतनी तेज हवा आई परछाई रूप की, और इतनी तेज परछाई आई, जैसे ही हमें धक्का दे करके हम दोनों भाई ऐसे गिरे, और जैसे ही हमें धक्का दे करके वो भागी वहाँ से बाहर, और वहाँ से जोर से तेज आवाज आई दूर से, कौन है, भागो यहाँ से। अच्छा, आपके कानों में ऐसे आवाज आई? हाँ जी। हाँ, भाई भाई के नहीं, मेरे भी कानों में सेम आवाज वही आई। अच्छा, उस समय तो यानी कि वो हमें चेतावनी दे रहे थे कि यहाँ से चले जाओ। उस समय का तो जो ये किस्सा था, जैसे कि भैया ने बताया कि वो जो चीज़ थी वो परछाई रूप की थी, और वो जैसे ही परछाई एकदम आई सामने से, तो उसको हम पढ़ नहीं पाए कि वो किसी लेडीज़ की है या किसी आदमी की है। पहले तो वो दूर से एकदम दिखी लंबी सी परछाई, जैसे हमने गेट खोला, गेट खोलते लंबी परछाई दिखी, और फिर वो इतनी स्पीड में गई, जो पीछे झाड़ियाँ थी जो कम से कम 10-10 फुट ऊंची झाड़ियाँ थी, वो दोनों झाड़ियाँ से फटती फटती चली गई कि बिल्कुल अलग हो गई। और हम इतने एकदम सहमत जिसे बोलते हैं, एकदम स्थिर हो गए अचानक के भाई ये हमारे साथ हुआ क्या। तो जैसा कि लोगों के मन में सवाल होता है कि भूत क्या है, भूत एक धुआं है जिसे बोलते हैं मशान का, मशान जिस शमशान के अंदर एक मशान होता है, वो आपको बाद में बताएंगे हम। तो एक वो धुआं है, वो किसी का स्वरूप नहीं है, वो किसी आदमी का, किसी बच्चे का, किसी लेडीज का स्वरूप नहीं है, वो किसी का भी स्वरूप बना सकता है। जो एक भूत जिसको बोलते हैं, या जिसको प्रेत बोलते हैं, जिसको पिशाच बोलते हैं, या कुछ भी बोलते हैं, वो किसी का स्वरूप नहीं है, वो कुछ भी बन जाता है मरने के बाद। वो हमें दिखा और वो अचानक गया, और फिर हमें जो आवाज़ आई, हमें तो दोनों का अलग अलग आवाज़ें आनी चाहिए। वहाँ से अपने देवताओं का नाम लेके और फिर हम वहाँ से नमन करके विद रिस्पेक्ट, देखिए आप लिख ले, कभी भी ऐसा ना करें, ये आपके लिए चेतावनी है। आपको कभी मन हो कि हमें भूत देखना है, अंकित भैया, निखिल भैया की बात तुम आके कि हम भी चलो शमशान चलते हैं, देखते हैं भूत होता कैसा है, ऐसा कभी नहीं करना है आपको। हम भी ऐसे ही गए थे, साधनाओं में थे, सेवा में थे, पूजा पाठ में लंबे समय से थे, लेकिन इन चीज़ों को देखने की इच्छा होती है। जो भी साधना करता है वो इन चीज़ों को देखने की कोशिश करता है कि ये चीज़ें होती कैसे। और जो भी नया साधक होता है उसके अंदर अपने आप ही इतना साहस आ जाता है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप बिल्कुल भी ऐसा कदम ना उठाए। देखिए, हमारे पास तो गुरुओं का आशीर्वाद है शुरू से दिया हुआ कि अपने शरीर की रक्षा कैसे करनी है, सहायता कैसे करनी है, अपने साथियों की सहायता कैसे करनी है। तभी हम यहाँ बैठ के आप सभी लोगों के लिए मंत्र उच्चारण, मंत्रों द्वारा भक्ति कर पा रहे हैं। और उस समय जो माहौल था वो बहुत ही खतरनाक था। दोनों के पांव इस तरह कांप रहे, वो बहुत ही खतरनाक माहौल था। लेकिन हवा ऐसा स्पर्श देके गई हमारे शरीर को कि हमारे जिसे बोलते हैं ना, रोमटे बोलते हैं, धरती निकल जाना, सेम वो चीज़ हमने वहाँ पर। और ऐसे किस्से एक नहीं है हमारे साथ, बहुत किस्से हैं, लेकिन हम ये किस्से आपको फिर कभी फुर्सत में सुनाएंगे। और अक्षत भैया के बहुत सारे सवाल हैं तो उनको जानते हैं। चलो, आप सभी के लिए एक लास्ट एडवाइस जो कि हम निखिल भैया से
आप सबके लिए लेंगे कि वो स्पिरिचुअल फील्ड में होकर भी और फिटनेस फील्ड में होकर भी, जो कि वो एक फिटनेस ट्रेनर भी हैं और यहाँ तक कि उनका जूनियर बॉडी बिल्डिंग में नेशनल में भी है गोल्ड मेडल और एक बार ब्रॉन्ज मेडल आ चुका है भैया का, और सर्टिफाइड ट्रेनर भी है। तो वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं फिटनेस और स्पिरिचुअलिटी को लेकर, अपने काम को लेकर, फैमिली को लेकर, तो एक बार उनसे टाइम मैनेजमेंट की लास्ट टिप हम आप सबके लिए लेंगे। देखिए, हमारे वेदों से जो निकला गया हमारे योग, तो वही ध्यान भक्ति हमें इतना सक्षम बनाता है कि टाइम मैनेजमेंट इंसान खुद ब खुद सीख जाता है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग हमारे चारों वेद पढ़ें, हमारी पुराणे पढ़ें। तो मेरे साथ भी इंटर स्कूल के बाद कुछ ऐसा ही हुआ कि एक स्कॉलरशिप मिलती है जो बच्चे को अच्छे नंबर लाने पर मिलती है। तो जब मैंने अपनी 12वीं पास की तो तब मुझे एक छोटा सा अमाउंट आया मेरे अकाउंट में। तो उस अमाउंट को मैंने अपने ऊपर यूज़ करने के लिए सोचा, तो मैं योगा का कोर्स करने गया। तो योगा कोर्स करते वक्त मैंने ध्यान साधना और मेडिटेशन भी सीखी, फिर मेडिटेशन का कोर्स किया। तो आप अपने ऊपर जितना इन्वेस्ट करेंगे, अपने टाइम को अपने ऊपर जितना लगाएंगे, तो उतने आप निखरेंगे। तो कहने का मतलब है अपने आप को व्यस्त रखें अच्छे काम में, आपको टाइम मैनेजमेंट खुद ब खुद आ जाएगी। तो जिस प्रकार आप किसी भी कोर्सेज़ में इंडल्ज रहें, अपने आप को शिक्षित रखें, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें, अपना खान पान अच्छा रखें। तो योग से तो हमने यही सीखा है कि यम नियम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो जो शुरुआत के स्टेप है कि अपना यम और नियम बहुत ज़रूरी है, यानी कि अपने आसपास के वातावरण की साफ़ सफाई, खुद के शरीर की साफ़ सफाई और अपना नियम रूटीन। यदि आप रूटीन से बाहर होंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेरा तो जो रूटीन होता है वो बहुत व्यस्त होता है। सुबह मॉर्निंग में उठना, अपने शरीर को डिटॉक्स करना, फिर उसके बाद जिम जाना, फिर जिम से आकर के अपनी डाइट लेना, डाइट से पहले घर में नहा धो करके पूजा करना, पूजा करने के बाद ही कुछ खा सकते हैं, यहाँ का धोना, यहाँ का हवन चेतन करना, फिर उसके बाद अपना पौष्टिक आहार ले करके, हल्की डाइट ले करके। तो ये सब चीज़ें इसी तरह चलती है। फिर दोपहर का खाना, फिर दोपहर की डाइट, फिर उसके बाद में इवनिंग स्नैक्स, फिर उसके बाद में दोबारा जिम जाना, फिर आफ्टर वर्कआउट। तो ये एक नियम बहुत सालों से चलता आ रहा है। और फिटनेस में कम से कम मुझे बचपन से ही रुचि थी, तो स्कूल टाइम से ही फिटनेस में रहे हैं और स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ था। तो आज भी यही जो हमारे पुराणों से निकला है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना, क्योंकि आपका शरीर ही आपका सबसे पहला मंदिर है। और ये कहा गया है कि आपके मन में ही भगवान का वास है। तो आप अपने आप को जितना स्वस्थ रखोगे तो आप उतने ही परमात्मा के करीब होते चले जाओगे। तो सबसे पहले अपने शरीर को साफ़ रखें, क्लीन रखें, अच्छा खान पान करें और परमात्मा की भक्ति करें। तो जब आप भक्ति करेंगे तो उस भक्ति में आपको आनंद ही आनंद होगा, फिर आपको किसी की फिक्र नहीं होगी। और इसी प्रकार से आज तकरीबन 10 से 12 साल का जो सफ़र है फिटनेस में, वो मैं यहाँ तक अचीव कर पाया हूँ। तो ऐसे ही अपने दोस्त बनाएं, ऐसे ही अपना वातावरण रखें जो आपके माइंड को सेट रखे और आपको मोटिवेट करे अच्छे कार्यों के लिए, दूसरों की सहायता के लिए। निखिल भैया का चैनल शनिधाम दिल्ली भी सब्सक्राइब करें और अंकित भैया का शनिधाम नजफगढ़ भी चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर किसी को जो काफ़ी दूर का बंदा है, जिसको अपनी नेगेटिविटी के बारे में चेकिंग करानी है, तो उसके लिए सेवा निशुल्क रहेगी, आपको दरबार आना पड़ेगा। और अगर किसी को ऑनलाइन चेकिंग करानी है तो इसके लिए एक बार नंबर बता दीजिए अंकित भैया। जो नंबर है, एक तो 9599850165, एक ये नंबर है। इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ पहले ही। अगर किसी को सवाल पूछना है आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ या और बहुत सारे रहस्यों के बारे में अगर किसको पूछना है, तो वो नंबर पर ना पूछे, तो नंबर पे ना पूछे, वो कमेंटों में जाए और कमेंटों में जाने के बाद वो वहाँ पे अपना सवाल लिख सकता है, जो कि अक्षत भैया के पास जाएंगे और अगली बार जब भी ये आएंगे तो उन सवालों के साथ आएंगे। इसके साथ साथ में जो दूसरा नंबर है वो भैया आपको बताएंगे, जो भैया इस्तेमाल करते हैं।
तो एक और नंबर है 7827305105। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ 7827305105। और इसी के साथ साथ यदि आप किसी टॉपिक पे अध्यात्म के क्षेत्र में एक और पॉडकास्ट चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स को भर दो, इतना भर दो, इतना फैला दो कि लोगों तक जो भी छोटे मोटे पॉइंट्स की जो सही राय है या छोटे मोटे जो भी अच्छे पॉइंट्स हैं हमसे वो लोग सीख पाएँ, ले पाएँ। और अक्षित भैया को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यहाँ पर आने के लिए, और इनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आप आए, आपने समय निकाला। और अक्षित भैया को चैनल को सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी चैनल पर बहुत सारे पॉडकास्ट आएंगे आपकी डिमांड पर, जो आप जिस भी क्षेत्र में जानना चाहते हैं, किसी भी देवी देवता के बारे में, किसी के देवता के भक्ति के बारे में, और यज्ञ मंत्र चिकित्सा के बारे में, और मंत्रों के उच्चारण के बारे में। फिर कोई भी ऐसा घर बैठे कोई भी उपाय है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप भैया के चैनल पर कमेंट करें और ढेर सारा प्यार करें, और भैया को फोर्स कर दे कमेंट कर करके कि भैया और वीडियो जल्द से जल्द हमारे साथ अपने चैनल पर लेकर आएँ। तो इसी के साथ साथ जय शिव गोरख, जय श्री महाकाल, सभी को एक बार जय हमारी तरफ शनिदेव। से जय श्री महाकाल और जय शिव गोरख सभी को। तो ये पॉडकास्ट यहीं आज हम ख़त्म करेंगे और आगे और भी पॉडकास्ट आएंगे। तो चैनल को एक बार सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और वीडियो पे कमेंट करेंगे।